हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में बात करेंगे कि आकृतियों को गिनना। सबसे पहले हम आकृतियों में बात करेंगे आयत यानी रेक्टेंगल और ट्रायंगल, त्रिभुज और स्क्वायर, वर्ग। तो अपने सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम आकृतियों की गणना करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना रहा हूं जिसमें तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने आयत हैं और कितने वर्ग हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने स्क्वायर है। मैं पहले बताया दे रहा हूँ कि जो स्क्वायर, जो आपका ये जो आकृति है, आकृति में स्क्वायर भी हैं और आपके आयत भी हैं। तो इसमें हम पहले बताएं, पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है पहला, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा, एक ये चौथा। चार इसमें वर्ग बन रहे हैं। और अगर देख इन चारों को मिला के एक ये पूरा बन रहा है तो ये कितने हो जाए, हमारे 5 वर्ग बन रहे हैं। और इसमें अगर हम आयत देखें तो हमारे कितने आयत बन रहे हैं, केवल आयत कितने बन रहे हैं। तो इसमें देखेंगे एक तो हमारा ये वाला फिगर हो जाएगा, एक इसके नीचे वाला हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा 3 और चौथा ये हो जाएगा। तो इसमें आयत कितने बन रहे हैं, 4। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा, तो हम इसमें लिखते हैं स्क्वायर। इसमें यानी वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं, इसमें है वर्ग 5। और इसमें केवल आयत कितने बन रहे हैं, तो मैं यहां से पहले एक ये आयत बन रहा है आपका, एक दूसरा ये बन रहा है, ये 2 हो गए। फिर इस साइड में हम देखते हैं तो एक ये इधर से बन रहा है 3, एक इधर ये 4। इसमें 4 आयत बन रहे हैं। तो केवल आयत है ये, केवल आयत कितने, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, वो कितने हैं हमारे 4। ये केवल आयत बन रहे हैं। अब इसमें हमें निकालना है, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि हमें बताओ इसमें टोटल आयत कितने हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये पहले फिगर क्या है, ये वर्ग का फिगर है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें आयत कितने बन रहे हैं, चारों तरफ आयत बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ग एक आयत है। तो इसमें अगर हम टोटल आयत की बात करें तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, तो कुल आयत, कुल आयत क्या होते हैं, कुल आयत में हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग और आयत को दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना जो हो जाएगा वर्ग प्लस केवल आयत। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कुल आयत कितने हो जाएंगे, कुल आयत हो जाएंगे 9। ये अपने आगे 9, इसमें तो कुल आयत आ गए इतने। ये तो बात हो गई, ये तो एक शॉर्ट आकृति थी तो इसमें हमने बता दिया, आसानी से गिन लिया कि एक इधर से एक इधर से, चारों हमने बता दिया। लेकिन अगर यही फिगर जो बड़ी हो जाए तो हम इसमें गिनती कैसे करेंगे, तो वो भी मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा, अगर इसमें अगर 10 कर दें तो आप कैसे गिनती कर पाएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और फिर आकृति को बना रहा हूँ। अगर मैं इस आकृति को एक एक साइड बढ़ा दूं दोनों तरफ, इधर भी बढ़ा दूं,
और अब मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं कि आप कैसे बताएंगे अपने लोग कितने इसमें वर्ग हैं कितने आयत हैं। तो पहले हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो पहले हम देखेंगे रो, पंक्ति, और फिर इसमें करेंगे ये कॉलम। तो रो में हम नंबरिंग किए दे रहे हैं। इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और इधर हो जाएगा 2। तो इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं कितने और कितने आयत हैं। तो बिल्कुल इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको इसमें बताना है कि वर्ग कितने हैं। वर्ग निकालने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आप कैसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ग में क्या करना है। कि सबसे पहले वर्ग में निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारी रो है, रो का सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी संख्या, यानी ये जो नंबर है 4, रो की सबसे बड़ी संख्या और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को लेके कि दोनों के मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो इनको उठाएंगे। पहले यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 2। फिर आगे क्या करेंगे? सबसे बड़े यानी सबसे बड़ी संख्या को उठाने के बाद हम फिर इन दोनों संख्याओं में एक एक अंक कम करते जाएंगे, यानी दोनों से एक एक घटाते जाएंगे और गुणा करते जाएंगे, फिर जोड़ते जाएंगे। फिर उस आधार पर हम निकालेंगे कि इसमें वर्ग कितने हैं। तो यहाँ पर पहले 4 लिख दिया, फिर यहाँ पर अपनी जो कॉलम है उसमें 2 है सबसे बड़ी संख्या। फिर इसमें हम क्या करेंगे? 4 है, इधर 2 है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे? एक एक कम करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 और फिर क्या 2 है, 2 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा? 1। आगे हम घटा नहीं सकते क्योंकि अगर हम यहाँ 3 में से अगर यहाँ से एक कम कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या है? 1। अगर 1 में से हम एक को कम कर देंगे तो क्या बचेगा? 0 आएगा। और 0 के किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? वो 0 आएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ ले रहे हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा? 8 प्लस का 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 11 आ जाएगा। तो ये तो अपनी हो गई स्क्वायर की बात। अब इसमें हमें निकालना है आयत। कुल आयत कितने हैं, यानी रेक्टेंगल कितने हैं। रेक्टेंगल कितने हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आयत, कुल आयत, तो आप कुल आयत क्या लें? कुल आयत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी रो है और जो कॉलम है, रो कॉलम को आपस में जोड़ लेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं हम सभी को जोड़ लेंगे और जो कॉलम में है उनकी भी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। फिर कॉलम और जो रो है उनकी जुड़ी हुई संख्याओं में जो भी आएगा उसकी आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? पहले से लेंगे 1 + 2 + 3 प्लस का 4, ये हो गया। अब यहाँ उठाएंगे हम रो, इन दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या उठाएंगे हम? रो। तो रो में क्या है? 1 प्लस का 2। अब क्या होगी? इनकी मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो रो है और जो कॉलम है, रो की सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जो कॉलम है कॉलम की सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे? उनकी आपस में मल्टीप्लाई, यानी दोनों के क्या करेंगे? गुणा। तो जोड़ने पे क्या आएगा? यहाँ पर 4 और प्लस 3 कितना होगा? 7, 7 + 2 कितना? 9, 9 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा? 10। मल्टीप्लाई इधर कितना आएगा? 2, 1, 3। तो कुल आयत कितने आ गए यहाँ? 30। कितने आ गए? 30। तो ये आ गए अपने कुल आयत। और मैं एक बार शुरू से फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग के लिए मैंने पहले क्या बताया कि वर्ग में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे, जो रो में सबसे बड़ी संख्या उसको लेंगे, उसके बाद जो कॉलम में सबसे बड़ी संख्या उसको लेंगे, फिर उन दोनों में से एक एक कम करके आगे उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और आपस में हम उन्हें जोड़ देंगे। तो जो भी बड़ी संख्या होगी, और फिर मैंने आयत में क्या बताया? आयत में क्या करेंगे? जो भी रो है और जो भी कॉलम है, तो रो में जितनी भी संख्याएं होंगी सभी को आपस में जोड़ लेंगे। और यहाँ हो गया कॉलम, कॉलम में भी जितनी संख्याएं होंगी उनको आपस में जोड़ के दोनों के क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ अपना वर्ग आ गया है यहाँ
11 और कुल आयत आ गए 30। अगर क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ ले कि वर्ग तो हमने निकाल लिया, कुल आयत भी निकाल लिया, लेकिन अगर इससे आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए और पूछ ले कि इसमें केवल आयत कितने हैं, केवल आयत, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था, केवल आयत कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, उसके लिए मैं बता दें, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे रेक्टेंगल, अगर मैं यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल की बात करूँ तो यहाँ पर कुल आयत हमने पिछली बार कैसे निकाले? कुल आयत में क्या करते हैं, जो वर्ग है और जो क्या है केवल आयत, उन्हें आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। जब वर्ग और केवल आयत को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमारा कुल आयत आता है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, केवल आयत। जब हम केवल आयत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ग को कुल आयत में से क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे केवल आयत, तो केवल आयत कैसे निकालेंगे, केवल आयत कैसे आएंगे, कुल आयत कितने हैं हमारे, 30 हैं, तो हमने से ले 30, और यहाँ से वर्ग कितने हैं, तो वर्ग में से यहाँ हमारे हैं 11, तो ये क्या करेंगे, हम इन्हें करेंगे माइनस, ये हम उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो 30 माइनस 11, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ कितने बचे हैं आपके 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो कितना आ जाएंगे, केवल आयत अभी कितने आएंगे, 19 आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कुल आयत, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि केवल आयत हम कैसे निकालें, तो केवल आयत निकालने के लिए जो वर्ग है, वर्ग में जो वर्ग आए हैं हमारे, उन्हें कुल आयत में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, केवल आयत आ जाएंगे। ये तो एक छोटी फिगर थी, अब इससे भी बड़ी हम फिगर बनाएंगे, फिर उसके भी हम निकालेंगे कैसे हम काउंटिंग करेंगे। मैं इसे दोनों तरफ एक एक पॉइंट और बढ़ा दे रहा हूं। और नीचे भी मैं एक और बढ़ा दे रहा हूं। नीचे हमने एक एक और बढ़ा दिया है। अब ये हमारी काफ़ी बड़ी फिगर हो गई है, तो हम इसमें से निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से हम नंबरिंग ये फिर से करेंगे, नंबरिंग हमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 2 3। अब इसमें हमें निकालना है कि इसमें वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, तो वही अपना फिर से ट्रिक है अपनी, तो हम इसमें निकालेंगे स्क्वायर। स्क्वायर फिर से भाई सबसे बड़े नंबर, जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसे उठाएंगे, सबसे बड़ी संख्या जो रो में सबसे बड़ी संख्या है, और जो कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों को उठाएंगे, तो यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 3, प्लस अब वही अपना फिर से कंटिन्यू करते हैं, वही ट्रिक। यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से एक एक अंक कम करेंगे, तो यहाँ कितना है 6, तो यहाँ कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 3 में से क्या हो जाएगा, यहाँ एक कम करेंगे 2, फिर से ऐड करते हैं, इसमें से एक कम करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ 2 में से एक कम करेंगे तो क्या कितना रह जाएगा 1। आगे हम इसे नहीं बढ़ाएंगे, अगर आगे हम इसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस का 4,
इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 और 10 28 और 4 32 हो जाएगा। तो कितने वर्ग हैं, 32 वर्ग हैं। वर्ग आपके कितने होगा, 32। 18 प्लस 10 28 और 4 32। अब इसमें हमें निकालना है कि आयत कितने हैं, यानी रेक्टेंगल कितने हैं। यानी टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, टोटल यानी टोटल कुल आयत कितने हैं। तो कुल आयत कितने हैं, जितनी भी ये रो है, रो को क्या करेंगे, पूरी भी रो में जितनी भी हमने नंबरिंग करी है सबको आपस में ऐड करेंगे। और ये क्या है, कॉलम, कॉलम में क्या है, जितने भी नंबर होंगे सभी को आपस में ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना है 6, यहाँ 5, तो सबको एक साथ में जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ 1 2 3। ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और बता ही दे रहा हूँ कि इतनी लंबी संख्या मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई थी कि आपको शुरू में दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर हम इसे चाहें तो हम इसे जोड़ में इससे भी आसानी से जोड़ सकते हैं। वैसे हमें आपस में ऐड करना है। ये क्या है, ये क्या है, ये सभी क्या है, जितनी भी संख्याएं ये क्या है, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपने क्लास 10th में एक फार्मूला आता है कि समेशन n बराबर होता है n × n + 1 / 2। तो ये फार्मूला, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये अगर हम तो ये वही चीज़ है, अगर हम इसे जोड़ना चाहें तो ये कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है संख्या 6 यानी कि जगह पे कितना रखेंगे 6 को कितना हो जाएगा 7 और डिवाइड बाई 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, यहाँ आएगा 21 आएगा। और अगर हम यहाँ भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी। चाहे जोड़ के देख लीजिए 6 और 4 10, 6 और 4 कितना हो गया, ये कितना हो गया 6 4 10 और 5 और 3 8 और 2 10, कितना हो गया ये 10, ये वाला 10, 10 और 10 20 और ये कितना हो गया 1, ये हो गया 21। अभी मैं इसे साफ किए दे रहा हूँ, आ गया 21। और इधर कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 6 और 6 दूनी 12। कितना आया है, टोटल आयत कितना है 126 आए हैं। टोटल आयत कितने 126 आए हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन में आपसे फिर से अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसमें केवल आयत कितने हैं तो फिर से क्या होगा, तो वहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये हो गया आपके टोटल रेक्टेंगल बराबर, और मैंने क्या जोड़ा था स्क्वायर, यानी स्क्वायर मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ स्क्वायर प्लस और क्या था ओनली रेक्टेंगल यानी केवल आयत। तो केवल आयत हमें निकालने तो क्या ये स्क्वायर वाला जो स्क्वायर वाला चीज़ है वो क्या हो जाएगी, टोटल रेक्टेंगल में से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ओनली हम आयत निकालेंगे ओनली रेक्टेंगल यानी केवल आयत। तो टोटल आयत कितने 126 और स्क्वायर यानी वर्ग कितने हैं, वर्ग हैं 32। तो हम इसे माइनस करेंगे तो केवल आयत कितने आएंगे, यहाँ आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएंगे 12 और 12 में से कितने जाएगा 3, तो यहाँ बचेंगे 9। तो आपके यहाँ कितने बचे हैं 94 आ रहा है, यानी केवल आयत कितने हैं 94। ये तो और आगे अब हम इसे थोड़ा और बड़ा करके आपको बताएंगे। हम एक इससे भी बड़ी और फिगर बताएंगे कि अगर कितनी भी बड़ी फिगर क्यों ना हो हम उसके भी आयत वर्ग सभी काउंट कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो हम इससे भी बड़ी फिगर बनाएंगे, फिर देखते हैं।